Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sir Sibur Rahman, your English language instructor. And today is your introductory lecture. And today is your very first lecture. And this is your foundation level, which will almost continue for 2, 3, 4 weeks. And this level will give you confidence. This level will give you better understanding. This level will help you to realize that how wrong you were when you were studying in your school life. फाउंडेशन लेवल आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करेगा. कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ ये आपको एहसास दिलाएगा कि हम कितने गलत थे जब हमने लैंग्वेज को या इंग्लिश को अपनी स्कूल लाइफ के अंदर. फाउंडेशन लेवल आपको लैंग्वेज के मिजाज को समझाएगी. यू विल अंडरस्टैंड लैंग्वेज. लैंग्वेज का जो मिजाज होता है ना बेटा, हर लैंग्वेज का एक मिजाज है. आपको समझ आएगा कि इस लैंग्वेज का मिजाज क्या है. और इस हो सकता है इसी लेवल के अंदर कुछ स्टूडेंट्स मुझको ये रिव्यू दे दें, सर आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश. और इस लेवल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आने वाली है वो आपका एक्सेंट. यू विल इम्प्रूव योर एक्सेंट. यू विल इम्प्रूव योर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग. इसमें ऑलमोस्ट 12 लेक्चर्स है जिसको हम सुनेंगे, डिलीवर करेंगे. कुछ सेशंस ऐसे भी होंगे जो मैं आपसे रिकॉर्डेड शेयर करूंगा. जो माइनर लेक्चर्स है उसमें इतना ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है. तो कुछ बातें मेरी रिकॉर्डेड आपको सुनने को मिल जाती है, कुछ बातें आप मेरे साथ लाइव सुनते हैं. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें, लैंग्वेज इट्स जस्ट लाइक एन ओशन. बात का आगाज करते हैं. सबसे पहली बात, कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी ऑडियो कनेक्ट नहीं की है, उनको आवाज नहीं आ रही है. पहले फातिमा और इकरा की थोड़ी सी हेल्प कर दे. दे आर अनएबल टू लिसन. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. क्लिक ऑन ज्वाइन ऑडियो. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. इट्स ऑडियो लैंग्वेज. चलिए. अच्छा बेटा, परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस. परसिवरेंस का मतलब होता है मुस्तकिल मिजाजी. इज द की टू सक्सेस. आपको पता है आपका टीचर कितना रेगुलर था जब वो लैंग्वेज का स्टूडेंट था. आप यकीन नहीं करेंगे. आई स्पेंड 5 months as a language student in a language academy, and I did not take a single off. फिजिकल क्लासेस के अंदर मैंने कभी कोई छुट्टी नहीं की. अब तो आप लोग माशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, एंड छुट्टी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. कोई रीजन ही नहीं है कि आप कोई छुट्टी करते हैं. हाँ, इंटरनेट नहीं चल रहा सुबह में, आप दोपहर में आ जाइए. मेहमान आ गए, कोई और इमरजेंसी हो गई, सुबह की क्लास मिस हो गई, दोपहर में लीजिए. दोपहर की क्लास मिस हो गई, रात में लीजिए. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. तो लाइक परसिवरेंस तो ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए ऑनलाइन क्लासेस के अंदर. यू मस्ट नॉट टेक अ डे ऑफ. यू मस्ट नॉट बंक ऑफ योर क्लास. आई नेवर बंक्ड ऑफ माई ग्रामर एंड स्पोकन क्लास. हमारे दौर में सिर्फ 2 ही क्लासेस हुआ करती थी. हम 2 घंटे स्पेंड किया करते थे, 1 घंटा ग्रामर, 1 घंटा स्पोकन. लेकिन अब आप माशाल्लाह, आप लोगों के पास मुख्तलिफ किस्म के सेशंस हैं. यू हैव अ ग्रामर क्लास, यू हैव अ स्पोकन क्लास, यू हैव अ डिस्कशन क्लास. आज आपकी मुलाकात मिस परी से होगी. इस क्लास के फौरन बाद आप ज्वाइन करेंगे अपनी डिस्कशन क्लास को, राइट? एंड देन यू विल आल्सो हैव एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन सेशन. एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन क्लास की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग. आप अपना स्पीकिंग स्टाइल इंप्रूव करने जा रहे हैं. डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस. बहाने ना बनाइए.
बहाने बनाएंगे तो भाई वो आप ही के लिए नुकसानदेह होंगे ना। प्रेजेंटेशन दी है, अच्छा बहाना यानी बनाते हैं, लोग गायब हो जाते हैं, छुट्टी कर लेते हैं। तो यू डोंट हैव टू टेक अ डे ऑफ, आपको छुट्टी नहीं करनी है। यू हैव टू बी रेगुलर। परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। सर आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश, मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपको कुछ बातें समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी बातें, इंफॉर्मेटिव है। अगर आपने इन एक एक बात को अपने पास नोट किया और आपने कहा बस सर की हर बात को फॉलो करता है, विद इन अ मंथ यू विल सी रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स। इफ यू वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ, डू नॉट फोकस ऑन स्पीकिंग। मैं बोलना शुरू कर दूं, पहली चीज जिसको फोकस करना है वो है आपके प्रोनाउंसिएशंस। आई वांट यू टू फोकस योर साउंड। I want you to listen how people are pronouncing different words. I want you to learn 3000 keywords. मैं आपको कल के जो मेरा अगला सेशन होगा जिसमें मैं बाकायदा बहुत तफसील से पढ़ाता हूँ हाउ टू इम्प्रूव एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। पहली चीज ही मैं आपको ये सिखाऊंगा। आपको ये जानकर बहुत हैरानगी होगी, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। कोई मुझे बता सकता है हाउ मेनी साउंड्स डू वी हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज? आपका माइक ऑन है, आपके पास 26 लेटर्स, लेकिन उन 26 लेटर्स की साउंड्स कितनी है? कोई बता सकता है? लिखा हुआ है स्क्रीन पे, देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। 44 साउंड्स में से आप ये और ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे, हमारे पास 5 वाउल्स हैं जिसको आप लोग वोवेल्स कहते हैं, ए ई आई ओ यू। ये जो 5 वाउल्स हैं इनकी साउंड्स कितनी है? तो ये आपको जानकर हैरानगी होगी, देयर आर 20 वाउल साउंड्स। 20 हमें किसी ने नहीं बताया, और ये बहुत बुनियादी बात है। अगर आपने अपने प्रोनाउंसिएशन से स्टार्ट ले लिया अपनी लर्निंग का, आप यकीन करें थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग इन योर लाइफ। एक हफ्ते में कोई तब्दीली नहीं आएगी, एक हफ्ते में सिर्फ एहसास होगा दैट आई एम ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। मैं हर हफ्ते की आपको लर्निंग का स्केल बता सकता हूँ कि किस हफ्ते कौन सी तब्दीली आई। आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। आप जब पहले हफ्ते एसकेएच में आते हैं, दिस इज योर फर्स्ट वीक, ठीक है? फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में क्या होता है? यू आर सेटिस्फाइड, राइट? You are satisfied that yes, 100% satisfied। आप कल एक बच्ची का मेरे पास रिव्यू आया, सर ये तो बच्चे बहुत फास्ट है, आपने कहाँ भेज दिया हमको? मैंने आपसे कहा था कि मैं जहां भेज रहा हूँ उन बच्चों की उम्र 15 दिन है। यह 15 दिन में क्या होता है जानना चाहते हो? देख लो, 15 दिन में उन्होंने, उन बच्चों ने आग लगा दी है। फर्स्ट वीक गिव्स satisfies you that you are on the right platform। अभी आपका पहला हफ्ता चल रहा है, चलने दीजिए, कल भी आइए, परसों भी आइए, फ्राइडे को तक अपनी फीस आज भी सबमिट करवाइए, तो आपका पूरा हफ्ता, आपको फ्राइडे को, आपका फ्राइडे स्पेशल होता है। देन यू रियलाइज दैट आई एम ऑन द राइट प्लेस। अच्छा, कुछ लोग को एहसास होता है नहीं हम सीख नहीं सकते। मैं कहता हूँ देखो बेटा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। वो फास्ट है तो वो मतलब वो बेटा क्या अंग्रेज के बच्चे, उनको भी हमने ही पढ़ाया है ना, 2 हफ्ते में हमने उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी है दैट दे आर नाउ वेरी फास्ट। सेकेंड वीक में क्या होता है? सेकेंड वीक में मैं आपको बताऊं, आपका सेकेंड वीक का जो टारगेट होता है, सबसे बड़ा जो टारगेट है वो है आपका प्रोनाउंसिएशन। मैंने इसके अंदर एक चीज और भी ऐड की, आपको खुशी होगी, मैं स्पेलिंग्स पे भी काम करता हूँ सेकेंड वीक के अंदर। आप सेकेंड वीक के अंदर अपने प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करते हैं। अगर आप सेकेंड वीक पे थोड़ा सा और फोकस करेंगे तो आपकी एक और चीज पर काम शुरू हो जाएगा, वो है आपकी फॉर्मेशन। ये सेकेंड वीक के अंदर होना शुरू हो जाता है। फिर थर्ड वीक में क्या होता है? थर्ड वीक में आग लगा देते हैं हम लोग। थर्ड वीक के अंदर हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है, उससे आप
के अंदर फ्लुएंसी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। यहाँ से जो हमारी एक्टिविटीज होती है वो आपको फ्लुएंसी की तरफ लेकर जाना शुरू करती है। यहाँ से शुरुआत हो जाती है फ्लुएंसी। और आप 4th वीक के अंदर जब आते हैं, 4th, 5th, 6th, ये सब आपके अब जो वीक्स चल रहे हैं इसमें अब आपके एरर्स मिनिमाइज हो रहे होते हैं। आप अपनी गलतियों को, फ्लुएंसी प्रैक्टिस तो शुरू हो चुकी है आपकी, अब यहां से आपके एरर्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं। एरर्स आप अपने आप को रेक्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। रेक्टिफाई का मतलब समझते हैं? अपनी गलतियों को सही करना शुरू कर देते हैं। ऑलमोस्ट आपको इस तरह से ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपकी गाड़ी आगे चल पड़ती है। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ देखो, इसमें हो सकता है आप 4th, 5th या 6th वीक में मैंने 3 टॉपिक्स आपको बताए, 4 टॉपिक्स। कौन कौन से बेटा? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। जिस दिन मैंने ये टॉपिक्स पढ़ा दिए मैं पूछूंगा हाँ भाई फ्लुएंसी आ गई। पहला आप लोगों का सबका टारगेट ही यही है। Nobody wants to be a writer. Nobody wants to do anything special. Everybody wants to get fluency in their speaking. तो हमने अपने कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि जब आप ये 4 टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, you have got fluency. ठीक है बेटा? मैंने आपको हर वीक की अपनी वर्किंग बता दी है कि हम लोग फर्स्ट वीक में क्या होता है, सेकंड वीक में क्या होता है, थर्ड वीक में क्या होता है। थर्ड वीक से आप स्टेट वर्ब्स स्टार्ट कर देते हैं। आपको इस तरह उसमें यहाँ से आपको वोकैबुलरी में इजाफा होना शुरू हो जाता है। यहाँ से आप एडजेक्टिव्स याद करना शुरू कर देते हैं। इस वीक में आप लोग एडजेक्टिव्स याद करते हैं। 100, 200, 300 एडजेक्टिव्स आपको याद करवाने की कोशिश की जाती है। यहाँ से आप लोग फिर वर्ब्स की तरफ चले जाते हैं। 4th, 5th, 6th, 7th और 8th वीक में वर्ब्स याद कर रहे होते हैं। तो अब वर्ब्स के अंदर हम लोगों ने फ्रेजल वर्ब्स भी रखे हैं। मैं आपको एक इंशाल्लाह मेरा एक सेशन आएगा जिसमें वोकैबुलरी के बारे में बहुत अच्छे से मैं गाइड करूंगा। लेकिन ये जो वर्ब्स और एडजेक्टिव्स आपको दे रहे होते हैं ये आपकी स्पोकन टीचर्स आप काम कर रही होती है इस पे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा आपके साथ। ठीक है बेटा? ये है आपका पहला पिलर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद आइए दूसरा, वो है सिंटेक्स, अल्फाजों की तरतीब। वो ये आ गई सेकंड वीक के अंदर। यहां से फॉर्मेशन। आप में से कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनके अल्फाज नहीं जुड़ते? बताइए, कितने लोगों की ये प्रॉब्लम है कि अल्फाज नहीं जुड़ते? सर आइडियाज जुड़ते नहीं, हैंड रेस करके बता दीजिए सर दिस इज माय प्रॉब्लम। एंड दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन पाकिस्तान दैट स्टूडेंट्स ऑलवेज कंप्लेन, सर हम बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते, अल्फाज ही नहीं जुड़ रहे। यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसकी एक वजह भी है। एक वजह तो मैं सिंटेक्स के अंदर बयान करूंगा, लेकिन इसकी एक वजह है। देखिए नीचे चलते हैं, क्या वजह है? When I speak sir, I get stuck while speaking. ये सिंटेक्स की प्रॉब्लम है। आपके अल्फाज जुड़ नहीं रहे। सर मैं फंस जाती हूँ बोलते बोलते। वजह, यू रन आउट ऑफ वोकैबुलरी। आपके पास वोकैबुलरी खत्म हो जाती है। आपका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाता है। जैसे बोलते बोलते बीच में एक सेंटेंस आ गया, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी पढ़ने में। अब कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, अब ये वाला जो जुमला है ये पूरा गायब हो गया। सर इसको कैसे बोलेंगे? यानी कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर शॉर्ट हो गया। कभी कभार सर वो मुझे तंग कर रहा है। सर तंग करने को क्या कहते हैं? अभी जो तंग करना है ये वोकैबुलरी है। तो ये दो प्रॉब्लम्स है। और तीसरी वजह ये भी है, यू आर नॉट यूज टू लिसनिंग, यू आर नॉट यूज टू स्पीकिंग। ना आप बोलने सुनने के आती है, ना आप बोलने के आती है। यही दो वजूहात है। अगर मैं आप मेरी बात सही है तो आप टिक लगा दीजिए, सर यू आर एब्सोल्युटली राइट। यही वजह है, ना हम सुनने के आदी है, ना हम बोलने के आदी है।
हमारी वोकैबुलरी भी खत्म हो जाती है, हमारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी शॉर्ट हो जाता है। यही वजूहात है कि हम बोलते बोलते फंस जाते हैं, और ये प्रॉब्लम हर पाकिस्तानी स्टूडेंट की है। तो फिर सर हम क्या करें? आइए, सिंटेक्स के बाद आपके पास ग्रामर तो मैंने पढ़ानी है। सर ग्रामर में क्या पढ़ना चाहिए? मैं मुख्तसर बात करूंगा ग्रामर पे, फिर मैं जा रहा हूँ फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पॉइंट पे, जिसपे लंबी डिस्कशन है मेरी। सर ग्रामर में क्या पढ़ना चाहिए? आप लोगों ने जिंदगी में क्या पढ़ा है? टेंसेस, बस खत्म। इसके बाद तो जिंदगी नहीं है आपकी। भाई टेंसेस के साथ स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, बारिश होने वाली है, इट इज गोइंग टू रेन, मैं काफी मर्तबा वहां गया हूँ, आई हैव बीन देयर मेनी टाइम्स। ये स्ट्रक्चर्स है जो टेंसेस के अंदर हमें आने चाहिए। फिर आपको मॉडल वर्ब्स आने चाहिए, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स के साथ आपको मॉडल फ्रेज आने चाहिए। और जब आपको ये दोनों चीजें अच्छी सी आ जाए, तो फिर आपको पैसिव आना चाहिए। पैसिव के बाद फिर आपको कंडीशनल्स, कंडीशनल्स आने चाहिए। और उसके बाद फिर बहुत सारी और भी चीजें, लेकिन बस मैं कहता हूँ इतना कुछ आपको आना चाहिए अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए भी और अच्छी अंग्रेजी लिखने के लिए भी। उसके बाद जो चीजें छोटी मोटी है वो हम आपको वक्त के साथ साथ बताते भी रहते हैं, कुछ रिकॉर्डेड मिलती रहती है, वो आप करते रहे, आपकी ग्रामर निखर के सामने आएगी। ठीक है, ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, अपने पास नोट कर लीजिएगा। संडे ग्रामर पॉइंट्स ये बताए थे कि इसका पढ़ना जरूरी है, और ये 3 महीने में हम आपको पढ़ा भी देंगे। ठीक है सर, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। मैं सबसे पहले क्या करूं? मैं प्रोनाउंसिएशन पे काम करूं, सिंटेक्स पे काम करूं, मैं ग्रामर पे काम करूं, मैं वोकैबुलरी पे काम करूं, मैं करूं तो क्या करूं? बहुत अच्छा सवाल है कि मैं स्टार्ट कहां से लूं। आप स्टार्ट अगर ले लें लिसनिंग से, लेकिन जो सुनना है वो सर आपको समझा रहे हैं, आपको नेटिव स्पीकर्स को सुनना है, ताकि आप अपने साउंड पे काम शुरू करें। आप when you are listening to your teacher, when you are listening to a native speaker, आप कोशिश करें आप वोकैबुलरी को ग्रैब करें, आप वोकैबुलरी को अपने पास नोट करें। यू मस्ट जॉट डाउन वोकैबुलरी व्हेन यू लिसन टू अ न्यू वर्ड। हमारे पास सुनने के आदाब नहीं है, आज मैं आपको लिसनिंग के मैनर्स बता रहा हूँ। आप लोगों को लैंग्वेज समझ आती? डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? जब कोई बोलता है बेटा, डू यू अंडरस्टैंड इट? If somebody is speaking English, do you understand it? Yes or no? आपका माइक भी खुला हुआ है। Yes. Do you understand 100%? Yes, sir. Of course. हमें 100% समझ आती है। आपको पता है कितनी बड़ी बात है, मैं चाइनीज बोलना शुरू करूँ अभी आपके सामने, एक लफ्ज भी समझ आएगा? 1% भी समझ आएगी? 1% के अंदर भी 0.1% समझ आएगा? जैसे यहाँ पर तो हमें ये समझ आता है, आई समझ आ गया, हाँ भाई मैं क्या सर आगे तो बोले। लेकिन अगर चाइनीज के अंदर एक वर्ड भी बोल दे कोई हमारे सामने, हम कुछ नहीं समझ सकते। कितना मुश्किल है, इसका मतलब है जबान को सीखना। लेकिन लैंग्वेज, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, हमें तो समझ आती है 100%। कोई हमारे सामने बोले तो सही, अब वी अंडरस्टैंड लैंग्वेज। अब देखिए, अंडरस्टैंडिंग इज नॉट इनफ। हम लोगों के सुनने के आदाब क्या है? हम समझते हैं कि हम सुन रहे हैं और हमें समझ आ रही है, काफी है। अंडरस्टैंडिंग इज नॉट इनफ। देखिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सुनते हैं, ठीक है, यू लिसन, यू अंडरस्टैंड, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, बस। इसके बाद तो आप लोग कुछ नहीं करते ना, ईमानदारी से बताइएगा। जनरली हम नहीं करते, हम बस अंडरस्टैंड करते हैं, हाँ भाई समझ आ रही। आज के बाद जब भी आप डिस्कशन क्लास में हो, जब भी आप स्पोकन क्लास में हो, एक पेपर और एक पेंसिल आपके साथ होगी। जब आप लिसनिंग करेंगे तो आप याद रखें, देखिए जब आप लिसनिंग करते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग के बाद आप उसको इंटरप्रेट भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई आपसे कोई बात कहता है तो आप उसको पॉजिटिव या नेगेटिव नोट्स में लेते हैं ना, कि ये बात अच्छी कर रहा है या बुरी बात कर रहा है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे कहा, अब देखिए अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन क्या होती है, उसे रोको मत, जाने दो। इकरा ने उसका कस के हाथ पकड़ लिया। मैं वापस आया, मैंने कहा क्या किया तुमने, इसे क्यों रोक के रखा हुआ है भाई, सर आप ही ने तो कहा था इसे रोको मत, जाने दो। मैंने कहा नहीं नहीं आपने सुना नहीं था, मैंने कहा था, इसे रोको मत, जाने दो। ये है इंटरप्रिटेशन, मैंने क्या कहा और आपने क्या समझा। कभी कभार लोग नेगेटिव ले लेते ना बात को, मुझसे शादी करोगी, देखिए सर क्लास में ऐसी बातें कर रहे थे, अरे बात पूरी तो सुन लेती, मुझसे शादी करोगी इंडिया की एक फिल्म है, देखिए आपने। अब ये देखिए, आपने बात को गलत इंटरप्रेट कर लिया। कभी कभार हम बात को अधूरा सुनते हैं और गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। सो लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग है, कभी कभार हम इसकी इंटरप्रिटेशन गलत ले लेते हैं। लिसनिंग मैं जो कहता हूं, लिसनिंग जब आप करें तो आप अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड करने के बाद उसको अपने पास स्टोर करें। ट्राई टू स्टोर व्हेन यू आर लिसनिंग। स्टोर को मैं कहूंगा, स्टोर करने के लिए आपको नोट टेकिंग करनी पड़ेगी। नोट टेकिंग समझते ना, लिखना पड़ेगा। क्योंकि आप स्टोर जो कर रहे होते हैं वो अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में करते हैं। आप मुझे अभी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर मैं 10 घंटे भी बोलता रहूं तो क्या आप समझते रहेंगे, या समझने की सलाहियत खत्म हो जाएगी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, क्या होगा बताइए, खत्म हो जाएगी ना। यू विल बी अनेबल टू अंडरस्टैंड। सुनते सुनते फिर आप कहेंगे बस सर आप कुछ समझ नहीं आ रही, अल्लाह की कसम सर कुछ समझ नहीं आ रही, वह बंद कर दे क्लास। यही होता है। याद करें आप लोग जब स्कूल में थे, टीचर ने आज डबल क्लास कर दी, 2 घंटे पढ़ा रही है खड़े हो गए, तो वो मैथ के कुछ स्टेप्स शुरू में तो समझ आए, उसके बाद सब बोलना शुरू हो गया। तो लिसनिंग इज अंडरस्टैंडिंग, और लिसनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए कभी कभार आपको नोट्स का सहारा लेना पड़ता है। सो इन योर लैंग्वेज क्लास यू ऑलवेज हैव टू टेक नोट्स। I have been using different structures. I have been using different vocabulary. You will also find your different teachers speaking different vocabulary. You have to store. और वो short term memory में कितना करेंगे भाई स्टोर, 9 घंटे का सेशन है पूरे दिन में। तो आपको क्या करना है बेटा अच्छे से, what will you start doing? You will start storing. अच्छा अब स्टोर करके क्या अचार डालना है, बताइए। अब क्या करेंगे, अब आप उसको रिवाइज करेंगे, आप उसको ताकि वो आप उसको सर रिकॉल कर सकें। जी जी बेटा। सर इंटरप्रेट मतलब टू अंडरस्टैंड। अब उसको या तो आप पॉजिटिव वे में लेंगे या फिर आप उसको नेगेटिव वे में लेंगे, ठीक है। लेकिन जो मैंने स्टेप्स दिए हैं वो स्टेप्स गोरे ने जो दिए वो कुछ और थे जो मैंने आपको बताए। जैसे उसके बाद आती है लिसनिंग में इंटरप्रिटेशन, लेकिन मैं उसको कहता हूँ अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिवली और नेगेटिवली। लेकिन जो दूसरा स्टेप आपको अपनी लैंग्वेज क्लास में फॉलो करना है वो आपको स्टोर करना है, नोट टेकिंग करेंगे। अपने पास एक आदत बनाइए। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसकी आदत बता रहा हूँ, मैंने उसका रजिस्टर की फोटोकॉपी करवाई थी। उस आपने देखा रजिस्टर के ऊपर एक जगह होती है, थोड़ी सी वाइड होती है, नीचे लाइंस होती है, ऊपर एक जगह होती है, वो जितना कुछ क्लास में बैठ के सुन रही होती थी वो वहां लिख रही होती थी। फिजिकल क्लास की आदत थी। तो मैं कहता ये क्या करिए, तो सर आप लोग जो बहुत सारी बातें बोल रहे होते हैं ना और लिखते नहीं है बोर्ड पे, तो मैं ऊपर लिख लेती हूँ। तो लिसनिंग कर बेटे, जब आप क्लास ले रहे हो तो ये आदत बना ले आज से, रिवाइज करने की। सब रिवाइज कीजिए, रिवाइज करेंगे तो आप उस चीज को रिकॉल कर सकते हैं। क्या मतलब सर, भाई फॉर एग्जाम्पल आपने एक वोकेबलरी नोट कर ली, जॉट डाउन, JOT, जॉट, DOWN डाउन। मैंने कहा राइट इन योर कॉपी, जॉट डाउन ऑल दीज वोकेबलरीज। जॉट डाउन का मतलब भी होता है लिख लेना। अच्छा आज लिख के रख दी, स्टोर कर दी, अचार डाल दिया उसका। भाई अब वो जबान पर कैसे आएगी बताइए, जबान पर लाने के लिए मैं क्या करूं, उसको मुझे पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करूंगा तो क्या होगा,
मेरे दिमाग में वो चीज आएगी ना, रिकॉल करने के काबिल होगा। आई बात समझ? क्या ये लिसनिंग के आदाब याद रखेंगे हमेशा क्लास में? यू हैव टू टेक नोट्स, यू हैव टू स्टोर, यू हैव टू रिवाइज सो यू कैन रिकॉल। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे अपनी वोकैबुलरीज का, आप जो लिख रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर ग्रामर रूल्स का, आप कभी भी उस चीज को रिकॉल नहीं कर सकते, आप फंस जाएंगे। ठीक है? सो लिसनिंग इज लर्निंग। और एक बात कुछ और बता दूं मैं, बड़ी अच्छी अच्छी बात है, लिसनिंग इज लर्निंग। ये बात जहन में जो बच्चा बिठा ले, अभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, इसका मतलब है आप सीख रहे हैं। डिस्कशन क्लास से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर आप बोल रहे होंगे। अगर आप वहां पर भी लिसनिंग स्टार्ट कर दें, यू विल बी लर्निंग वोकैबुलरीज, सेंटेंस स्ट्रक्चर। और मैं एडवाइस करता हूं शुरू के एक हफ्ते में लिसनिंग पे जितना फोकस कर सकते हैं कर लीजिए। द मोर यू लिसन, द मोर यू विल स्पीक। अगर आप 2 घंटे सुनेंगे तो मैं कहता हूं फिर आप ऑटोमेटिकली 3 घंटे बोलना शुरू कर देंगे। लिसनिंग इज लर्निंग, यू विल हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज। मैंने ये बात कहीं पढ़ी है, साइलेंट वाटर रन्स डीप। खामोश लोग बला के खतीब होते हैं। जो लोग खामोश रहते हैं बहुत ज़हीन लोग होते हैं वो। तो आप लोग भी खामोश रहा करें और सुना करें, क्योंकि आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। लेकिन ये नहीं कि पूरे 3 महीने खामोश ही बैठे रहे। मैंने कहा 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते लिसनिंग करें। अब और मैं एक और मैंने आजकल एक एडवाइस दी है कि एक डिस्कशन क्लास है, अगर आप उसमें 1 घंटे की क्लास है तो आप उसमें 15 मिनट सुन लें। लिसन 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, देन स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग ऑन द सेम टॉपिक। मैंने टीचर्स को कहा है कि आप टॉपिक मत चेंज किया करें। तो कुछ बच्चे कहते हैं टॉपिक चेंज कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा। अरे उस बच्चे को का तो वो बर्बाद हो जाएगा जो बेचारा अभी आधे घंटे बैठ के उसने सुना है और अब वो बोलने की कोशिश कर रहा है, वो टूट जाएगा। जैसे टॉपिक बदलता है वो टूट जाता है और फिर चला जाता है वो। सही है? दैट्स व्हाई आई एडवाइस माय टीचर्स नॉट टू चेंज द वन टॉपिक। एक टॉपिक लगाते, भले से उस पर 1 घंटा पूरा गुजरे, क्योंकि वो बच्चा बोलना शुरू कर देगा जो अभी सोच रहा है, पॉइंट्स बना रहा है। उस बच्चे के बारे में सोचिए, आप उस बोलने वाले बच्चे के बारे में ना सोचिए जो बोल, जैसे सबसे पहली टर्न ले लिया, वो कह रहा है कि भाई अब मैं क्या करूं। भाई आप लिसनिंग करें, आपके पास मुख्तलिफ वोकैबुलरी आएगी, आइडियाज आएंगे। लिसनिंग इज लर्निंग। ठीक है? आ गई बात समझ? अगर आप लिसनिंग स्टार्ट कर दें तो ऑटोमेटिकली स्पीकिंग आ जाती है। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो क्या शुरू कर दें आप? रीडिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर ये चला जाएगा। सो लिसनिंग इज एक्चुअली योर स्पीकिंग। आप सुनना शुरू करें, आप बोलना शुरू कर देंगे। मैं ये नहीं, मैं बोलने पे कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप लिसनिंग शुरू करेंगे, जब आप प्रोनाउंसिएशन पे काम करेंगे तो आप करेंगे क्या? आप लिसनिंग कर रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे सही तलफ्फुज को। और जब आप सही तलफ्फुज को सुनेंगे तो आपकी जबान पर वही चीज आएगी। सो लिसनिंग इज लर्निंग। तो आप, इफ यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी, यू विल आल्सो हैव डिफरेंट वोकैबुलरी। सुनना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है? उसके बाद है रीडिंग। रीडिंग, अब लोग कहते हैं हमें राइटिंग सिखा दें। मैं कहता हूँ भाई रीडिंग स्टार्ट करो ना। व्हाई डोंट यू स्टार्ट रीडिंग? आप लोग आइल्स के एसेज लिखना चाहते हैं, लेकिन आप लोग रीड नहीं करते। आप लोग जो है वो, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी मैंने देखे जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं और राइटिंग की क्लासेस लेते हैं। आपने सोचा होगा सर ने राइटिंग की क्लासेस क्यों नहीं रखी है? भैया क्योंकि बच्चा रीड नहीं करता, मैं क्या करूं? आप यहाँ पर मैं मुझे सुन तो सकते हैं, दैट्स व्हाई यू विल स्टार्ट स्पीकिंग। यू विल लिसन टू डिफरेंट स्टूडेंट, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग। ये चीज कामयाब है। लेकिन बच्चा रीड नहीं करता। जो रीड आपको खुद करना है, मैंने तो नहीं क्लास में करवाना ना। दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इफ यू स्टार्ट रीडिंग यू विल स्टार्ट राइटिंग। दिस इज द की। अब एक जो टीचर है या कोई भी इंसान है जो शायरी पढ़ता है, वो शायरी लिखता भी है। देख ले आप, सारे जितने भी पोइट्स गुजरे हैं वो सब रीडर्स भी थे अच्छे। कोई ऐसा शायर नहीं होगा भाई मैंने तो जिंदगी में कभी शायरी नहीं पढ़ी और वो शायरी लिखना शुरू कर दे। शेक्सपियर वॉज नॉट लर्निंग। शेक्सपियर कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं था।
वो थिएटर्स के बाहर बैठता था और क्या करता था, सुनता था, सुनने के बाद लिखता था। जब वो सुन रहा है, इंसान जब सुन रहा है, क्योंकि उस वक्त उसके पास इतने पैसे नहीं थे वो जाके किताबें खरीदता, वो बस प्लेस को सुनता था और अपने पास लिखता था, और जो लिखता था उसको फिर पढ़ता था बार बार, और फिर वो उसने अपना स्टाइल ऑफ राइटिंग सेलेक्ट किया। ठीक है। उसके बाद आखिरी चीज होती है वोकैब्युलरी। और ये बेटा, ये जो पिलर है, ये तो समझ ले, ये तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है वोकैब्युलरी। और ये मैं कहता हूँ ये बुलेट्स की तरह होती है, ये खत्म हो जाती है। द मोर यू स्पीक, यू रन आउट ऑफ वोकैबुलरी। यू हैव टू वर्क एवरी डे ऑन योर वोकैबुलरी, यू हैव टू वर्क हार्ड। रोजाना एक आदत बना ले, कम से कम एक वर्ड याद करें। हमारी कोशिश होती है हम आपको रोजाना 10 वोकैबुलरीज मुख्तलिफ सेशन से आपको मिल जाए। आपकी स्पोकन जिस दिन स्पोकन क्लास होगी उस दिन तो आपको कंफर्म 10 वोकैबुलरीज मिल जाती है। ठीक है बेटा। सो ये आपके पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है जिन पर आपको काम करना है। सबसे पहला साउंड पे काम शुरू करेंगे। कल मेरा लेक्चर ही इसी ऊपर होगा, हाउ टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट एंड फ्लुएंसी। बहुत तफसील से बात करूंगा। उसके बाद हम लोग अब जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा वो होगा सिंटेक्स के ऊपर। यानी कि अगले हफ्ते ये दो लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट आ रहे हैं आप लोगों के लिए। हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट एंड फ्लुएंसी, एंड हाउ टू इम्प्रूव योर वर्ड ऑर्डर। किस तरह से आप अपने सिंटेक्स को इम्प्रूव करते हैं। सिंटेक्स में बहुत सारी बातें हैं, इसके अंदर हम लोग सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को भी डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अंदर हम लोग टेंसेस और मॉडल्स की फॉर्मेशंस पढ़ रहे होंगे। और यहाँ से आपकी, यही से आप देखिएगा आपको एक फ्लुएंसी प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेज आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और फिर तीसरा जो हमारा सेशन आता है, जो समझ ले जो मेरा थर्ड वीक होता है, उस थर्ड वीक के अंदर आपके पास स्टेट वर्ब्स का टॉपिक आ जाता है। ठीक है ना। तो आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, अब एक बार सवाल ये था, स्टार्ट कहाँ से ले। लिसनिंग आपने स्टार्ट कर दी है। जब आप लिसनिंग स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको मैंने लिसनिंग के आदाब सिखा दिए हैं। सो यू हैव आल्सो स्टार्टेड इम्प्रूविंग योर वोकैबुलरी। आपने अपने प्रोनाउंसिएशंस को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया है। यू हैव बीन लिसनिंग टू मी, यू हैव बीन फोकसिंग ऑन माय साउंड्स, बट आई एडवाइस यू दैट try to improve your pronunciation by listening to native speakers. Native speakers, the way they pronounce, it's outstanding, no comparison. So you have started working on three of the pillars: sound, listening, speaking, and vocabulary. रीडिंग एंड राइटिंग ये आपकी अपनी चॉइस है। जब आपको नोट्स मिलेंगे, जब आप अपने फाउंडेशन लेवल से आगे जाएंगे, तो आपको नोट्स मिलेंगे जिसमें आपको रीडिंग मटेरियल मिलेगा, आप रीड कर सकते हो। उसमें शॉर्ट स्टोरीज दी है मैंने, जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने लिखा है। तो दैट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सिंटेक्स, और ये सिंटेक्स आप अगले हफ्ते ये टॉपिक पढ़ के खत्म भी कर देंगे। और इसके अंदर आप आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस को भी स्टडी कर रहे होंगे। ग्रामर आपको पढ़नी है पूरे 3 महीने हमसे। ठीक है ना। तो यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन थ्री ऑफ द पिलर्स: साउंड, लिसनिंग एंड वोकैबुलरी। Clear, beta? Got it? I hope you must have understood everything very much clearly. If you have any question, you can WhatsApp me, and I'm gonna share these notes with you. ये notes भी मैं आपसे share कर दूंगा। एक assignment note कर लीजिए अपने पास। अगले हफ्ते हम आपसे इस assignment पे क्लास के अंदर ही हम आपसे पूछेंगे, Can you pronounce these words correctly? क्या इन अल्फाजों को आप सही सही प्रोनाउंस कर सकते हैं। मेरी एक एडवाइस आपके साथ इसके साथ जा रही है, डोंट मेक योर ओन प्रोनाउंसिएशन। अपने तलफ्फुज मत बनाइए। डोंट मेक योर ओन स्पेलिंग। जब आप किसी वर्ड को सुने तो अपनी स्पेलिंग मत बनाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। ठीक है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नोट्स भी आपके पास आ जाएगी। ये प्रीवियस वर्जन है नोट्स का, जो अपडेटेड वर्जन है वो भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है। जैसे ये सिंटेक्स है, अल्फाजों की तरतीब।
ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए, आपके पास एक और लिंक आ रहा है डिस्कशन क्लास का, आज आपकी डिस्कशन क्लास है मिस परी के साथ, एंड शी विल गाइड यू, एंड शी दैट इज द सेशन वेयर यू हैव टू स्पीक। और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन जो हो वो आप डायरेक्ट मुझसे करेंगे, मेरी किसी टीचर से कोई सवाल मत करें, कोई सवाल करना है वो सवाल आपसे करेंगी, बस आप जवाब दें, जैसे आज का एक सवाल चल रहा है, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की डेफिनेशन क्या है, बस सर अंग्रेजी आ जाए, खुशियां ही खुशियां, ठीक है ना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन on Monday, same timing, same channel, same place, different ID and different passport. Assalamu alaikum.